हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया रिक्रूटमेंट के साथ आई हूँ यूपीपीएससी के तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेडिकल ऑफिसर यानी एमओ के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है और इसमें कुल मिलाकर 2535 वैकेंसीज निकले। हाँ दोस्तों, 2535 वैकेंसीज। तो चलिए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो स्टार्ट डेट है वो 15 मार्च 2024 है। मतलब आज आपका 16 है और 15 तारीख को यानी कल ये फॉर्म लाइव हो चुका है। तो आइए अब हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो स्टार्ट डेट है वो 15 मार्च 2024 यानी ये फॉर्म कल लाइव हो चुका है। तो जिन लोगों को इस पे इंटरेस्ट है, इस पोस्ट पे मेडिकल ऑफिसर के लिए, आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके पोर्टल में जा कर के जल्दी से जाइए और इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिए। इसका जो लास्ट डेट है वो अप्रैल 12 है। बहुत समय है, बट समय से पहले अगर आप कर लोगे, पहले आप भर लोगे तो आप लोगों के लिए ईजी पड़ेगा। तो जल्दी से जाइए, फटाक से भर दीजिए और तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। अब हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। पहला आपका जनरल और ओबीसी है जिसमें आपका 125 लग रहा है। दूसरा है आपका SC ST और एक्स सर्विसमैन जिसमें ₹95 लग रहा है। और तीसरा है आपका PWD कैंडिडेट जिसमें ₹25 लग रहा है। मतलब जब आप एप्लीकेशन भरना स्टार्ट करोगे और जब आप एप्लीकेशन भर लोगे तो उसके बाद आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसी के बारे में मैंने अभी बताया। अब हम इसके वैकेंसीज के बारे में बात करें तो सबसे पहला पोस्ट जो है आपका मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी का है जिसमें 2532 पोस्ट निकले हैं। दूसरा है आपका रीजनल प्रोहिबिशन एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर जिसमें एक है। डिविजनल पब्लिकेशन ऑफिसर जिसमें एक पोस्ट निकले। चौथा है आपका रीजनल टूरिस्ट ऑफिसर या पब्लिसिटी ऑफिसर जिसमें एक पोस्ट निकले हैं। तो जिन लोगों को इस पोस्ट में इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। एज लिमिट देखा जाए तो 21 से लेके 40 इयर्स के बीच वाले लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी अप्लाई किया जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका MBBS डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्राइटेरिया जो है आपका PG 3 साल का एक कंसर्न स्पेशलिटी में होना ज़रूरी है। और जो तीसरा आपका जो मायने रखता है इस रिक्रूटमेंट के लिए वो है आपका PG डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए कोई भी कंसर्न स्पेशलिटी में। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में डिवाइडेड है। पहला आपका मेन एग्जामिनेशन जो स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहलाता है और दूसरा है आपका वाइवा या फिर इंटरव्यू। तो जो पहला आपका मेन एग्जामिनेशन है उसका पेपर पैटर्न आपको इस तरह कुछ दिखने को मिलेगा। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चंस आएगा और जो उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो 30 रहेगा और मार्क्स भी 30 रहेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। पार्ट B में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि आप लोगों ने कौन सा पोस्ट सेलेक्ट किए उसके हिसाब से आपका सब्जेक्ट रहेगा और उसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स का। मतलब टोटल आपका 150 क्वेश्चंस रहेगा 150 मार्क्स का और जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटा का रहेगा। तो इसी के साथ तो ये टाइम ड्यूरेशन देखते हुए आप तैयारी कीजिएगा और टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए अब हम इसके सैलरी के बारे में बात करें तो आप इसका सैलरी 67,700 से लेके 2,08,700 तक वेरी करता है। काफ़ी भारी अमाउंट है दोस्तों और कंपटीशन भी उसी तरीके से रहेगा। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए
और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो जल्दी से जल्द अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपको इस जॉब में घुसने में ईजी पड़े। अब मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट अपडेट्स, notification and recruitments. Until then, take care, bye bye and thank you.